बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो वो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसका पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया। आज उसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, जिसमें वही एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कुछ देखेंगे कि जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, अगर हेलोजेंस ये देखेंगे, सी दैट इज स्ट्रक्चर नंबर अकॉर्डिंग टू बुक स्ट्रक्चर नंबर 28, दैट इज 29। अगर क्लोरीन बेंजीन के साथ हेलोजेंस अटैच हों, दैट ये क्लोरीन हेलोजन है जो कि बेंजीन के साथ अटैच है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा है जी कि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, यानी ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके जरिए ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। और इसका जो इसमें हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स जो हैं वो हेलोजेंस के ऊपर होते हैं, और उस ये लोन पेयर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 29 में जो बताया गया है कि क्लोरीन का हेलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, और इस तरह ये इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इसकी रिएक्टिविटी को एनहांस करता है और एक्टिवेट करता है रिंग को। The halogens are considerably more electronegative than the carbon atom and therefore exert an electron withdrawing inductive effect on the aromatic ring, और aromatic ring पे इलेक्ट्रॉन withdrawing inductive effect शो करेगा, resulting in its deactivation। तो जिसके नतीजे में ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर नंबर 28। क्लोरीन आल्सो हैज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट कैन बी डिलोकलाइज्ड ओवर टू द रिंग टू एक्टिवेट इट। क्लोरीन का पास जो है वो हेलोजेंस के पास जो है वो लोन पेयर्स होते हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट करते हैं, डिलोकलाइज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन रिंग पे तरफ। तो इस तरह रिंग में जो है वो रिंग रेजोनेंस फैक्टर जो है वो इसके रिंग को एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है। Thus, like the hydroxyl group, chlorine also deactivates the ring through inductive effect, but activates it through the resonance effect। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लोरीन भी रिंग को अपने इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से डीएक्टिवेट करता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से एक्टिवेट करता है। However, unlike the hydroxyl group, where the much stronger resonance effect, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके परक्स वो कहता है जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के परक्स वेयर द मच स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस इफेक्ट ग्रेटली आउटवेट्स द इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट के असर को कम कर देता था और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता था इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर दैन इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में डिफरेंस ये है कि क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो रेजोनेंस इफेक्ट से, यानी ओवरऑल ये रिंग को डीएक्टिवेट ही करेगा। दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन का हाइड्रोक्सिल के बर्ड्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नेट रिजल्ट ये होता है कि ये रिंग को डीएक्टिवेट ही करता है और आउटवेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट को। The inductive effect of the chlorine is stronger than its resonance effect, though the two effects are more evenly balanced in the case of chlorine than in case of hydroxyl group. The net result is that chlorine deactivates the ring and makes it to react slower than benzene. Chlorobenzene undergoes nitration about 30 times slower than benzene। इस तरह रिंग की जो रिएक्टिविटी है ये क्लोरीन हेलोजेंस कम करते हैं, और इस तरह बेंजीन जो है उसकी निस्बत क्लोरोबेंजीन जो है वो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो 30 टाइम्स नाइट्रेशन रिएक्शन को कंपेयर अगर करें क्लोरोबेंजीन और उसके बेंजीन के, तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन 30 टाइम्स स्लो होता है बेंजीन से। वी हैव एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग ऑन द बेसिस वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो कहते हैं हम बयान कर चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट का असर एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी के ऊपर के इस बुनियाद पे कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग की इंक्रीज या डिक्रीज करने की बुनियाद पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कुछ ग्रुप्स को एग्जांपल लेके प्रीवियस लेक्चर स्लाइड्स में। द रिएक्टिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन आल्सो बी कंपेयर्ड on the basis of the relative stabilities of the respective intermediate arenements।
वो कहते हैं जी कि इस तरह जो रिएक्टिविटी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की, वो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एक अरीनियम आयन बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, वो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी रिएक्टिविटी जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वो पैरामीटर जो अरीनियम आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं वो रिएक्टिविटी रिंग की इंक्रीज करते हैं। ये स्टेबिलिटीज बेसिस के ऊपर भी इंटरमीडिएट की हम डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। इन एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ द अरीनियम आयन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पहला स्टेप अरीनियम आयन की फॉर्मेशन है, इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जनरली द मोर स्टेबल इज द इंटरमीडिएट, द मोर इजीली इट इज फॉर्म। आमतौर पे मिसाल के तौर पे जो जितना स्टेबल अरीनियम आयन होगा उतनी जल्दी ये बनेगा। दस एनी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप दैट स्टेबलाइजेस द अरीनियम आयन विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यानी हर वो सब्स्टिट्यूटेंट जो अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा, वो रिंग की रिएक्टिविटी वो इंक्रीज करेगा। एंड द ग्रुप दैट डिस्टेबलाइजेस द अरीनियम आयन विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। और वो ग्रुप जो डिस्टेबलाइज करेगा वो सब्स्टिट्यूएंट, ये ऐसे जो वो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है जो रिंग में अरीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी कम करेगा, वो उसकी रिएक्टिविटी को भी कम करेगा। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 3 पॉसिबल इंटरमीडिएट अरीनियम आयन्स में बी फॉर्म। तो कहते हैं जी कि बेंजीन रिंग जो है उस पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, या वो आर्थो पे अटैक कर सकता है, या मेटा पे, या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। If the electrophile attacks a substituted benzene, 3 possible intermediate adenine ions may be formed, depending on whether the electrophile attacks the ortho, meta, or para position. However, all the adenine ions have the positive charge on the ring as shown. चाहे वो आर्थो पे अटैक करे, मेटा पे करे या पैरा पे करे, लेकिन adenine ions में रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तीनों केसेस में होगा। Any group that can donate electrons to the ring will stabilize the adenine ion by dispersing its positive charge। Any group that can donate electrons to the ring, अगर कोई ग्रुप जो है जिसने जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो वो अरीनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड को कम करेगा। By dispersing its positive charge and thus increase the reactivity of the ring, और रिंग की रिंग स्टेबलाइज होगा और एक्टिविटी में इजाफा होगा। An electron withdrawing group will destabilize the adenine ion by intensifying its positive charge। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, रिंग पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, मजीद इलेक्ट्रॉन वो सब्स्टिट्यूटेंट खींचेगा जिसके से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा और ज़्यादा इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जिससे रिंग डिस्टेबलाइज होगा और एक्टिविटी कम होगी। When intensifying its positive charge and thus decrease the reactivity of the ring. For example, methyl group donates electrons to the ring by inductive effect as well as by hyperconjugation। methyl groups जैसा हमने previous lectures में पढ़ा कि electron donating effect शो करते हैं hyperconjugation और inductive effect से। It is therefore stabilizes the adenine ion and increase the rate of substitution on the aromatic ring। और aromatic ring पे electron अरीनियम आयन को ये स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड द नाइट्रो ग्रुप विदड्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रो ग्रुप जो है अगर हो तो वो विदड्रा करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंस करेगा, रिंग को डिस्टेबलाइज करेगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ऑन दी अदर हैंड द नाइट्रो ग्रुप वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग विदड्राज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग by both inductive and resonance effect and destabilizes the adenine ion. It therefore decreases the reactivity of the aromatic ring. The net effect of the hydroxyl group is electron donating and that of the halogens is electron withdrawing. The former therefore stabilizes the intermediate while the latter destabilizes. Thus the hydroxyl group is activating and the halogens are deactivating. तो ये हमने पढ़ा जी कि वो कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट अगर हो तो अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी की बेस पे भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये अरीनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करेगा और रिंग को स्टेबल करेगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट जो वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो इस पॉजिटिव चार्ज अरीनियम को वो इंटेंसीफाई करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा रिंग को और एक्टिविटी जो वो स्लो करेगा। We have seen that some substituent groups activate the aromatic ring with some other
डीएक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि कुछ ग्रुप्स जो है रिएक्टिविटी एरोमेटिक रिंग की इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। वेरियस ग्रुप्स आल्सो डिफर इन दी एक्सटेंट विच दे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द रिंग। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं रिंग को, ज़्यादा डीएक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। द नेट इफेक्ट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ ग्रुप्स जो हैं जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिलामाइन, NHR प्राइमरी अमाइन ग्रुप एंड NR डाई सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। मॉडरेटली अमाइड्स ग्रुप, moderating activating group OR, OCOR and weakly activating group trial alkyl, weakly deactivating group, moderately deactivating group cyanide CHO etc. and strongly deactivating group जो है वो नाइट्रो, ये अमोनियम एंड अल्काइल अमोनियम एंड ट्राइक्लोरो मिथाइल्स जो हैं, ट्राइक्लोरो अल्काइल्स ग्रुप जो हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं जो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटेड। तो ये कुछ ग्रुप्स के शो किए गए हैं। इनमें कुछ मेजर मेन ग्रुप्स नाइट्रो, साइनो, CHO, COOH, कुछ हेलोजेंस, राइल्स, अल्काइल्स, फेनोक्साइड, OH, NH2। इन ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो कॉमन ग्रुप्स हैं कि वो डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है, ये आपको याद नहीं। यानी नाइट्रो का पता होना चाहिए, OH, NH2, साइनाइड, O नेगेटिव, ये आपने याद रखने हैं, या मिथाइल ग्रुप्स जो। A large electron-negative conductor effect of oxide together with resonance effect makes the most activating substrate। इसको सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग सब्सटेंट बनाता है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और कंडक्टर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। A look at the effects of various substrates on the reactivity of the aromatic ring will reveal that the change in structure of the substrate may alter its effect on the reactivity। कि किसी आप सब्स्टिट्यूएंट का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो वो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है उसको ऊपर भी असरअंदाज होगा द रिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन ऑफ द एक्टिवेटिंग मिथाइल ग्रुप्स कन्वर्ट्स इट इनटू डीएक्टिवेटिंग CH ग्रुप। अच्छा, मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप की हेलोजिनेशन करते हैं जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो CH2X ग्रुप में तब्दील हो जाएगा जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी स्ट्रक्चर आप किसी का तब्दील करते हैं ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट का तो वो एक्टिवेटिंग से डीएक्टिवेटिंग में भी तब्दील हो सकता है। वेयर एज टोलिन इज नाइट्रेटेड 25 टाइम्स फास्टर दैन बेंजीन। टोलिन बेंजीन से 25 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से रिएक्ट करता है। द नाइट्रेशन बेंजाइल क्लोराइड इज स्लोअर दैन दैट ऑफ बेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड की जो नाइट्रेशन है वो बेंजीन से स्लो है, फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स। Similarly, acylation of the strongly activating amino groups converts it into a moderately activating, यानी जो अमाइनो ग्रुप है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, लेकिन जब उस अमाइनो ग्रुप को आप NHCOR ग्रुप में तब्दील करें जो कि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, वेयर एज इट्स प्रोटोनेशन कन्वर्ट्स इनटू ए स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग। मज़ीद अगर आप इसकी प्रोटोनेशन करवा दें तो वो उसको स्ट्रॉन्ग यानी अमाइनो ग्रुप की प्रोटोनेशन करवा दें तो उसको तब्दील कर देगा स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। सच सिंपल चेंजेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर ऑफन वेरी यूजफुल इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस इन्वॉल्विंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वो कहते हैं जी ये वाली स्ट्रक्चर जो चेंजेस जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की और एक्टिविटी का जो अफेक्ट है फिर उन चेंजेस की वजह से रिंग के ऊपर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एरोमेटिक कंपाउंड्स जहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो ये चेंजेस बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ये हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की। स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।